हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम जो हाल ही में रिसेंटली में जो ये मिलिट्री की ऑपरेशन किया गया है और ये स्ट्राइक की गई है इजराइल फोर्सेस के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझेंगे कि जो ये अटैक हुआ है और ये ऑपरेशन किया गया है, ये क्यों किया गया है और ये कहाँ पे किया गया है और इसको किन किन के द्वारा इसको कंडम किया गया है और इसके ऊपर लोगों के द्वारा क्या रिएक्शन दी गई है, हम इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इजराइल फोर्सेस ने जो ये बिगेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है इजराइल फोर्सेस के द्वारा, ये क्यों किया गया है। इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और मैं आपको इसमें भी बताऊंगा जिस शहर के ऊपर किया गया है उसकी लोकेशन क्या है और वो कहाँ पे जो स्थित करता है। और इजराइल जो कि दोस्तों एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक तो जो इसका मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इसकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी वजह से, और जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इजराइल को पावरफुल बनाने में, वो है इनकी खुफिया एजेंसी जिसका नाम है दोस्तों मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है और ये मोस्ट डेडलिएस्ट एजेंसी है वर्ल्ड के अंदर। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है मोसाद के ऊपर। यदि आप मोसाद के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप मोसाद के बारे में जान सकते हो। और जो ये अभी हाल ही में अटैक किया गया है, इसको न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी कवर किया गया था, जिसके अंदर जो कि 12 किल्ड हुए हैं, 12 आदमियों की मौत हो गई है इस अटैक के ऊपर। जो कि फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के जो पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं इनको लेके, जो 12 हत्या हुई हैं इस इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर जेनिन में। और अभी जो हाल ही की न्यूज़ है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो इजराइल फोर्सेज हैं उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है ऑपरेशन को, क्योंकि वहाँ पे जो रेड की गई थी उसके अंदर 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी हाल ही की खबर है 55 मिनट पहले की, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि जो वो है उसको वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है मिलिट्री को, और वहाँ पे जो अटैक किया गया था, जो वहाँ पे रेड की गई थी, उसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये बताना चाहता हूँ कि ये इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर ये ऑपरेशन क्यों किया गया। वैसे तो जो ये इजराइल का और फिलिस्तीन का जो विवाद है ना, ये काफ़ी पुराना है, जिसकी शुरुआत 1948 से मानी जाती है। तब से ही दोनों देशों के जो पक्ष हैं वो समय समय पर लड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच जो है शांति की कोशिश नहीं हुई, लेकिन शांति की कोशिश हुई है, लेकिन 2014 से दोनों देशों के बीच में जो शांति वार्ता है वो रुक गई है। और अभी जो पहले रिसेंटली जो थोड़े से 1-2 साल पहले जो इजराइल है उसके द्वारा भी वहां पे फिर युद्ध भी हुआ था दोनों देशों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो कि लगभग 11 दिन तक चला था। ये लास्ट ईयर जो वॉर हुआ था ये 11 दिन तक चला था दोनों देशों के बीच में। और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो उस टाइम भी इंजरी हुई थी पीपल्स को, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जान गई थी। तो अभी हम इस हमले के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हुआ क्या है। जो इजराइल फोर्सेज हैं उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये मिलिट्री सोर्स के द्वारा कहा गया है कि ये लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक सिटी है ऑफ जेनिन की, इसके अंदर मोर देन यानी कि लगभग पिछले 20 सालों से दोस्तों, पिछले 20 सालों से अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है जो इजराइल फोर्सेस के द्वारा किया गया है। इसके अंदर एटलीस्ट जो अभी 13 पीपल की डेड हो चुके हैं, मौत हो चुकी है उनकी, और लगभग 100 आदमी जो कि इंजर हो चुके हैं। ये फिलिस्तीन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक जो वीडियोस ऑब्टेन की गई हैं बाय CNN के द्वारा, उसके अंदर जेनिन के अंदर यह देखा गया कि जो इजराइल बुलडोजर्स हैं वो टीयरिंग अप कर रहे हैं स्ट्रीट्स को टू डिसार्म करने के लिए जो पोटेंशियल एक्सप्लोजिव हैं, एज वेल एज जो इजरायली टैंक्स हैं वो आउटसाइड द सिटी लिमिट्स हैं। अब सबसे पहले ना इसमें यह है कि जो इजराइल फोर्सेस के द्वारा ये किया गया ना, हमें इसके बारे में तो जरूर जानना पड़ेगा कि ये रीजन क्या दिया गया है इसके पीछे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, वहाँ पे ये मामला क्या है। तो जो वीडियोस आई हैं CNN के द्वारा उनके अंदर दिखाया गया है जो इजरायली बुलडोजर्स हैं वो टेयर अप कर रहे हैं स्ट्रीट्स को। और दोस्तों इसके अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं
उन्होंने CNN को ये बताया कि कुछ वहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं और हैवी गन फायर हुई है उस एरिया के अंदर। जो वीडियोज हैं उस सीन से वो शो कर रही हैं कि जो फिलिस्तीनी हैं वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं और उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है एम्बुलेंसेस के द्वारा टू जेनिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको पहुँचाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। हंड्रेड्स ऑफ जो फिलिस्तीन फैमिलीज हैं वो फ्लड कर चुकी हैं उस एरिया से, मतलब वो वहाँ से निकल चुके हैं इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए। और जो जेनिन के डिप्टी मेयर हैं मोहम्मद जरार, उन्होंने बताया है कि जो होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया गया है एंड जो वाटर सप्लाई है उसको भी रेफ्यूजी कैंप के अंदर बंद कर दिया गया है। जो वहाँ दुहा तर्कमैन एक 16 ईयर ओल्ड जो जेनी रेजिस्टेंट है, उन्होंने बताया कि उनको 2 घंटे दिए गए थे इवैक्यूएट करने के लिए। वो जितने लोग वहाँ से मतलब जो भाग सकते थे वो उन्होंने रन किया, वहाँ से भागे वो कैंप से। काफ़ी ज़्यादा जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और रो भी रहे थे, बट उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये उन्होंने उसको CNN को बताया है। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है और जो फैमिलीज हैं वो अपने मेंबर्स के लिए देख रही हैं, मतलब वो उनके कॉन्टेक्ट में नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे वो कट आउट कर दी गई थी। जो 5 ऑफ दोज किल्ड हुए थे उसके अंदर वो अटैक के अंदर टीनेजर्स हैं। और जो फिलिस्तीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनका कहना ये है कि उन्होंने लेटर बाद में ऐड किया कि द बॉडी ऑफ जो 10 फिलिस्तीनी पर्सन्स हैं वो किल्ड किए गए हैं, उनकी बॉडी डिस्कवर की जा चुकी है ट्यूसडे को। अब हम सबसे पहले जेनिन के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में जो ये जेनिन है ये है क्या। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जेनिन क्या है। जेनिन की जो लोकेशन है वो वेस्ट बैंक के जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है वहाँ पे जेनिन की लोकेशन है। यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ये जेनिन शहर है जो कि एक फिलिस्तीन की शहर है, फिलिस्तीनियन सिटी है। और ये इजराइल जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है उसके अंदर है। जो सिटी है ये सर्व करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में, जो जेनिन गवर्नेट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में ये सर्व करती है ऑफ द जो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन की। और ये एक मेजर सेंटर है फॉर सराउंडिंग टाउन्स के लिए। सिटी जो है वो इजराइल ऑक्यूपेशन के अंडर में आई थी 1967 में और फिर इसको पुट अप कर दिया गया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी एज एरिया ए ऑफ द वेस्ट बैंक। 1993 में इसको पुट अप कर दिया गया था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफ जो फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी है एज उनके एरिया ए के रूप में ऑफ वेस्ट बैंक इन 1993 में। 2007 के अंदर जो जेनिन है उसकी पॉपुलेशन थी अप्रोक्सीमेटली 40,000 लोग यहाँ पे थे जेनिन के अंदर। विल्स्ट जो जेनिन रेफ्यूजी कैंप है उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी 10,000 हाउसिंग फिलिस्तीनियन जो कि फ्लैड कर गए वहाँ से और एक्सपेल कर दिया गया उनको उनके घर से ड्यूरिंग जो 1948 का फिलिस्तीन वॉर हुआ था। कैंप जो कि ये बिकम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है फिलिस्तीन के जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है। और इंसिडेंट एंड जो लोकेशन है वो उनकी सेवरल इंसिडेंट हुए हैं रिलेटिंग टू इजराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस लोकेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो इंसिडेंट हुए हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में। ये जो आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो ये इमेज है जेनिन शहर की, ये इमेज है। अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन है जो ये इजराइल फोर्सेस के द्वारा क्यों किया गया है, इसके अंदर जो रीजन है वो रीजन क्या दिया गया है। मेन रीजन क्या है कि जो ये वहां पे इजराइल फोर्सेस के द्वारा ये हमला किया गया है। जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उनका कहना ये है कि एक स्टेटमेंट के अंदर जो ये लॉन्च किया गया है ना, ये एक्सटेंसिव काउंटर टेररिज्म एफर्ट है इस एरिया के अंदर ऑफ सिटी जो जेनिन है, इस जेनिन शहर के अंदर ये एक काउंटर टेररिज्म एफर्ट किया गया है एक्सटेंसिव एंड जो जेनिन कैंप है उसके अंदर, ताकि जो टेररिस्ट हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो टेररिस्ट हैं उनको स्ट्राइक किया जा सके। IDF जो चीफ स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डैनियल हैगरी, उन्होंने रिपोर्ट्स को बताया था पहले कि जो 8 टेररिस्ट हैं उनको किल्ड किया गया है जेनिन के अंदर एंड वहाँ पे कोई नॉन कम्बेटेंट हैं वो डाइड हुए हैं एज फार एज वी नो। और जो हैगरी हैं उन्होंने एक्नोलेज किया है कि जो सिविलियंस हैं अमंग द इंजर्ड बट जो इंसिस्टेड है ऑपरेशन ओनली मेंट टू टारगेट टेररिस्ट है। उन्होंने बताया है कि कुछ जो सिविलियंस यहाँ पे लगभग जो मैंने आपको रिपोर्ट में बताया कि 100 सिविलियंस जो घायल हुए हैं उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना यह है कि जो ये ऑपरेशन है इसको सिर्फ मेनली चलाया गया था, इंसिस्ट किया गया है ओनली ताकि जो टेररिस्ट हैं उनको टारगेट किया जा सके। ये कोई जेनिन शहर के अंदर इजराइल के द्वारा कोई इन्वेंशन नहीं है।
यानी कि वहाँ पे कोई ये जेनिन शहर के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, उसको मतलब वहाँ पे अपने अंडर में नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई इन्वेंशन का इरादा नहीं है इनका। और ना ही ये जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में ये जो स्ट्राइक की गई है ये उनके अगेंस्ट में नहीं है। और ना ये जो वहाँ के इनोसेंट पीपल हैं फिलिस्तीन के, उनके अगेंस्ट में भी नहीं है। बट जो ये वहाँ पे टेररिस्ट हैं इस कैंप के अंदर, ये उनके अगेंस्ट में स्ट्राइक की गई है। जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं मेनली उनके द्वारा इसी बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो स्ट्राइक की गई है ये सिर्फ वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उनको खत्म करने के लिए स्ट्राइक इजराइल डिफेंस फोर्सेज के द्वारा की गई है। और आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हो कि जो यहाँ पे ये धुआं उठ रहा है, यहाँ पे मेनली स्ट्राइक की गई है जेनिन सिटी के अंदर, जो कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है यहाँ के वेस्ट बैंक के अंदर। जो फिलिस्तीन की गवर्नमेंट है और यहाँ का जो गवर्नेट सिस्टम है उसको यहाँ फिलिस्तीन के जो ये वेस्ट बैंक का जेनिन शहर है यहाँ से ही जो वेस्ट बैंक है उसको गवर्न किया जाता है। अब इस रिएक्शन क्या दी गई है इस ऑपरेशंस के ऊपर, यानी कि जो वहाँ के पीएम है इजराइल के, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दी गई है इस ऑपरेशन को लेके, और जो यहाँ पे फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास जी, उनके द्वारा यहाँ पे इस ऑपरेशन को लेके क्या स्टेटमेंट दी गई है, और मतलब जो और अदर एनी कंट्री है जिसके द्वारा यहाँ पे इस ऑपरेशन के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है, तो मैं वो आपको अभी बताता हूँ, इसमें बताऊंगा। जो ये रेड है इसको कंडम कर दिया गया है, इसने मतलब जैसे ये रेड हुई उसके इमीडिएटली इसको कंडम कर दिया गया है। जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी वहाँ के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास जी, उनके द्वारा इसको कंडम कर दिया गया है। उन्होंने बोला कि जो ये लार्ज स्केल इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन है ये एक न्यू वॉर क्राइम है। उन्होंने इसको एक न्यू वॉर क्राइम का नाम दिया है। जो ये ऑपरेशन इजरायल मिलिट्री जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो ये किया गया है इसको एक न्यू वॉर क्राइम का नाम दिया गया है, क्योंकि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इजराइल की वो ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा कोई इनोसेंट वहाँ पे इन्वेंशन करने के लिए, वहाँ पे उसको कब्जा करने के लिए ऐसा किसी इरादे से वहाँ पे स्ट्राइक नहीं की, बस सिर्फ जो टेररिस्ट हैं उनको मारने के लिए स्ट्राइक की गई है। लेकिन यहाँ की जो फिलिस्तीन की अथॉरिटी है, ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना ये है कि ये एक न्यू वॉर क्राइम है। सिक्योरिटी एंड जो स्टेबिलिटी है वो अचीव्ड नहीं हो सकती इस रीजन के अंदर जब तक जो फिलिस्तीन के पीपल हैं तब तक वो ना चाहें, तब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जो इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट है वो कर रही है इस जेनिन शहर के अंदर एंड इसके कैंप के अंदर, ये एक न्यू वॉर क्राइम है अगेंस्ट जो डिफेंसलेस पीपल हैं यहाँ फिलिस्तीन के, उनके अगेंस्ट में ये एक न्यू वॉर क्राइम है, ये उनके द्वारा कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन नेबिल अबू रुदेहिन ने। इनके द्वारा ये कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वो कभी भी अचीव नहीं की जा सकती जब तक फिलिस्तीन के आदमी ना चाहें, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा कहा गया है। अब जो इजिप्ट कंट्री है उसके द्वारा भी इसको कंडम किया गया है। जो ये इजराइल ने इनकर्जन किया है इसको वहाँ पे कंडम किया गया है। उन्होंने इसको बताया कि ये एक एक्ट है ऑफ एग्रेशन का, यानी कि यहाँ पे जो ये ऑपरेशन और स्ट्राइक करके इजराइल जो देश है वो अपना एग्रेशन शो कर रहा है, इजिप्ट के द्वारा इसको यहाँ पे कंडम किया गया है। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं श्री जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो मिलिट्री ने एक्ट किया ना ये अगेंस्ट सिर्फ टेररिस्ट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जेनिन के अंदर, यानी कि जो जेनिन के अंदर ये रेफ्यूजी कैंप है इसके अंदर जो टेररिस्ट है उनके अगेंस्ट में ही सिर्फ ये स्ट्राइक की गई है ताकि जो टेररिस्ट है उनको खत्म किया जा सके। रिसेंट मंथ के अंदर जो जेनिन है वो एक सेफ हेवन बन चुका था टेररिस्ट के लिए, फ्रॉम मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सेफ बन चुका है ये टेररिस्ट के लिए। और जो टेररिस्ट हैं वो परपेट्रेटेड कर रहे हैं सेवेज अटैक्स एंड मर्डर कर रहे हैं इजरायली सिविलियंस का, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस का, एज मैनी एज चिल्ड्रंस दे कुड फाइंड, यानी कि जिन जिन को मार सकते हैं वो टेररिस्ट के द्वारा वहाँ पे इजराइल जो सिविलियंस हैं मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस उनको मार रहे हैं। तो यहाँ पे नेतन्याहू जो उन्होंने बोला कि एट यूएस एम्बेसी के अंदर एक इवेंट में इन जेरूसलम ऑन मंडे उन्होंने ये बात कही है इवनिंग को। उन्होंने बोला एज आई स्पीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और जो ट्रूप्स हैं वो बैटल कर रहे हैं टेररिस्ट के साथ में। और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो ये भी कर रहे हैं ये सिर्फ मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, और जो भी वो किया जाएगा, ये जो स्ट्राइक की जा रही है, ये ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके अंदर जो सिविलियंस हैं उनको हमारा कोई टारगेट नहीं है, और जो उनकी कैजुअलिटीज़ हैं हम उनको अवॉइड करेंगे। मतलब ये ऑपरेशन इस हिसाब से किया गया कि ताकि जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी इसके अंदर कम से कम भी जो 100 सिविलियंस हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। और अभी मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि जैसे कि इजराइल जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसके द्वारा इस ऑपरेशन को विड्रॉ कर लिया गया है, और अभी तक जो डेडली 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये इजराइल फोर्सेस के द्वारा जो बिगेस्ट अटैक लॉन्च किया गया था ऑन जेनिन शहर के ऊपर ऑन वेस्ट बैंक ऑफ फिलिस्तीन, ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बार वीडियो दोबारा जरूर देखें, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।